अब भी आपकी नौकरी चली जाएगी ऐसा? बिल्कुल जाएगी ना भाई, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। और मैंने सुना है कि हनुमान बेनीवाल सबकी आवाज सुनते, तो आपने हनुमान बेनीवाल को बताया ये चीज? राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास में हम जाके गुहार नहीं लगाई हो। तो हम तो शिक्षावीर हो गए। आप शिक्षावीर हो गए? हाँ, शिक्षावीर हो गए ना। हमारी स्थिति उस प्रकार से है, दिहाड़ी मजदूर होता है, दिहाड़ी मजदूर को सुबह लेके जाता है, शाम को फ्री, उसका दूसरे दिन का पता नहीं है। नरेगा में कम से कम 100 दिन का 125 दिन की रोजगार की गारंटी है, हमारे तो एक दिन की गारंटी नहीं है। हम नहीं कह रहे हमें कोई स्थायी करें, परमानेंट करें, हमें सेवा की सुनिश्चितता दे दें। आप ऐसे धकेले नहीं बाहर। आप लोगों को 28,000 रुपए वेतन मिलता है ऐसा? नहीं, 28, अभी तो हमें 40,000 मिल रहा है। एक थर्ड ग्रेड अध्यापक से भी नीचे का हो जाएगा। या फिर जो पानीपुरी का ठेला लगाता है वो ज्यादा लगा, हमसे ज्यादा कमा रहा होगा। कौन से हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, इनसे मिले हैं आप? सर, किरोड़ी लाल जी से हम मिले हैं, हनुमान बेनीवाल जी से हम मिले हैं। और क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? भले मरे या खपे, लेकिन हम अपना हक पा करके रहेंगे। हैं कि भाई वहाँ की डबल इंजन की सरकार कर सकती है, तो यहाँ की डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं कर सकती? जो हमारी जो नींव है वो नींव हमारी लड़खड़ा रही है, हमारे पांव लड़खड़ा रहे हैं। तो वो जो वर्तमान में जितने भी जो कार्य हैं कॉलेज के, वो सब हमसे ही कराए जाते हैं। नमस्कार, भारत अवतार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। आज हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर धरना चल रहा है विद्या संबल सहायक आचार्य संघ राजस्थान का। इनका मुद्दा है कि 6 साल से टेम्परेरी है, इनको परमानेंट कर दिया जाए। सरकार नई नौकरियां लेके आ रही है, वो भी टेम्परेरी पे। क्या परेशानी है आपकी? देखिए, आज जो हमारा धरना है वो धरना इसलिए है कि राजस्थान में 374 जो राजसेस के तहत कॉलेजें चल रही है, उन कॉलेजों में टेम्परेरी रूप से विद्या संबल योजना के लोग मेरिट के आधार पर लगे हुए लोग हैं, जो किसी की सिफारिश से नहीं लगे हुए। आज सरकार उनके बारे में किसी प्रकार का नहीं सोच रही है, न उनको कोई स्थायी कर रही है, न उनका कोई समायोजन है, न कोई टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, न कोई मासिक वेतन है। और इसके बजाय सरकार अब संविदा पे भर्ती लानी चाहती है, टेम्परेरी भर्ती। हम टेम्परेरी 6 साल हो गए, अब दूसरी टेम्परेरी भर्ती ला रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए। बस 6 साल, अब भी आपकी नौकरी चली जाएगी ऐसा? बिल्कुल जाएगी ना भाई, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा, न टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, न हमारे समायोजन। हमारे स्थायित्व रोजगार की बात तो करें ना, जो अन्य दूसरे राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो उनमें है। आप जब हम अस्थायी हैं, आप अस्थायी भर्ती क्यों ला रहे हो? पहले हमारा रास्ता निकालो, पहले हमारे समायोजन की बात करो, आप हमारे स्थायी रोजगार की बात करो, रोजगार सुरक्षित होने की बात करो, नहीं कि आप हमें निकाल के भी शिक्षावीर बना रहे हो और दूसरे ले रहे हो, वो भी 5 साल के लिए अग्निवीर की तरह शिक्षावीर है। तो हम तो शिक्षावीर हो गए। आप शिक्षावीर हो गए? हाँ, शिक्षावीर हो गए ना हम। तो आपने किस किस को गुहार लगाई, कहाँ तक गए आप, ज्ञापन देके, और कहाँ तक? देखिए, हम पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए कांग्रेस की सरकार में भी खूब ज्ञापन दिए, अभी भी हम खूब ज्ञापन दे रहे हैं। और एक सिस्टम बना दिया गया है, नेताओं को, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये पूरा सिस्टम अलग प्रकार से कोलैप्स करना चाहते हैं, ताकि ग्रामीण पश्चिमों के बच्चे उन कॉलेजों में नहीं पढ़े जहां से बच्चों को पढ़ना चाहिए। और हमें शिक्षावीर इसलिए कह रहे हैं कि हम भी हट रहे हैं, जो आएंगे वो भी वही 5 साल के लिए। तो हमारी मांग ये है कि सरकार पहले हमारे रोजगार के बारे में सोचे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, उसके बाद में किसी भी प्रकार का काम करना उसके बाद में करे, नहीं कि आप हमें तो निकाल के फेंक रहे हो, दूसरे लेने की बात करें, वो भी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी होता क्या है? तो हाई एजुकेशन का तो सिस्टम खराब हो जाएगा। आप देखो कि इस चीज का विरोध जो परमानेंट टीचर है वो भी कर रहे हैं, जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो भी कर रहे हैं। तो ये तो नया ही सिस्टम हो जाएगा ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के जगह आप टीचिंग एसोसिएट कर दिया, वेतन 28,000 रुपए, नए पे स्केल है। तो नई भर्ती भी क्या है? नई भर्ती में भी कुछ नहीं है। तो आप प्रकार से हमारी स्थिति उस प्रकार से है, दिहाड़ी मजदूर होता है, दिहाड़ी मजदूर को सुबह लेके जाता है, शाम को फ्री, उसका दूसरे दिन का पता नहीं है। नरेगा में कम से कम 100 दिन का 125 दिन की रोजगार की गारंटी है, हमारे तो एक दिन की गारंटी नहीं है। अच्छा, 6 साल बाद आपकी गारंटी खत्म? एक दिन की गारंटी नहीं है। आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, आज धरने में, हो सकता है कल हमें सबको हटा दे, क्योंकि प्रिंसिपल के पास में पावर है, तो हम तो फ्री है। कम से कम नरेगा में कोई आदमी नाम लिखा लेता है तो सरकार कहती है कि आपको 100 दिन का गारंटी रोजगार देंगे, हम तो उससे बुरे हैं। और हम हाई एजुकेटेड लोग हैं, नेट है, पीएचडी है, ये जो लोग बैठे हैं इनमें से 80% वो लोग हैं जो पीएचडी डिग्रीधारी लोग हैं। और मैंने सुना है कि हनुमान बेनीवाल सबकी आवाज सुनते, तो आपने हनुमान बेनीवाल को बताया ये चीज? राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास में हम जाके गुहार नहीं लगाई हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब हो। आज भी हमने लगभग सुबह से यहाँ आने से पहले 50 MLA को इस बात से सूचित करवाया है। और आज सदन के अंदर हाई एजुकेशन पे ही कट मोशन है।
हाँ, आप बताइए। सर डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव नाम है मेरा। मैं विद्या संबल सहायक आचार्य संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर हम उच्च शिक्षा विभाग में 2021 से काम कर रहे हैं और हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। अब सरकार हमें हटाकर एक भर्ती कर रही है, वो भी अस्थायी कर रही है। 5 साल हमें हो गए हैं, अब वो एक 5 साल के लिए एक और भर्ती कर रही है। भाई आप भर्ती, पहली बात तो ये है कि आप भर्ती कर रहे हैं तो आप स्थायी भर्ती करें। अस्थायी भर्ती क्या होती है? संविदा भर्ती भी कर रहे हैं, ये यहाँ यूथ भी है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि अग्निवीर की तरह ही काम हो गया आपका। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो सर अपनी अपनी साथी की टर्म है। मैं तो ये कहूंगा कि ये गलत बात है। 5 साल हमें हो गए, 5 साल आप उनको कर रहे हैं। 5 जब ये भर्ती होगी तब तक हमें 6 साल हो जाएंगे। आप 6 साल वाले वर्किंग को हटा के 5 साल वाले को ला रहे हैं। अगली सरकार आएगी, वो 5 साल बाद उसको हटा देगी। प्रिंसिपल कहेगा आप घर जाइए। गलत बात है ना। मैं रहने वाला अलवर का हूँ और मैं विद्या संबल सहायक आचार्य संघ, जिसके बैनर तले आज धरना हो रहा है, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। तो आपकी मतलब ये आपकी मांग क्या है, मेन मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो लोग ये साथी विद्या संबल योजना के तहत काम कर रहे हैं, उन सभी को हरियाणा की तर्ज पर, हरियाणा राज्य में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने एक सेवा की सुनिश्चितता दी। इसी तरह हमारे साथी काम कर रहे थे, उन साथियों को सेवा की सुनिश्चितता दी और उन्हें कह दिया कि भाई आप 60 साल तक, वहाँ 58 साल है, हमारे यहाँ 60 साल है, 60 साल तक नौकरी करेंगे। हम नहीं कह रहे हमें कोई स्थायी करें, परमानेंट करें, हमें सेवा की सुनिश्चितता दे दें। आप ऐसे धकेले नहीं बाहर। हमने 5 साल अपने युवा जीवन के दिए, तो इस तरह से भगा देंगे। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल सालवी, चित्तौड़गढ़ राजकीय कन्या महाविद्यालय बस्ती से आया हूँ। सर हमारी बात ये थी कि 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सोसाइटी का गठन करके राजस्थान में पूरे 374 कॉलेज खोले थे। उसी तरह फिर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भी राज्य में सोसाइटी बनी थी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से लेकर सहायक आचार्य और सारे स्टाफ राज्य में सोसाइटी में भरे थे। तो राष्ट्रीय सोसाइटी का ये नियम था कि इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया जाएगा वो सोसाइटी के माध्यम से पद भरे जाएंगे, इसमें आरपीएससी का चयनित नहीं लगेगा। ये राष्ट्रीय सोसाइटी के अधिनियम में साफ लिखा हुआ है। पर सरकार किन्हीं कारणों से फिर उन्होंने गुजरात मॉडल लाकर उस राष्ट्रीय सोसाइटी को खत्म करके एक अपना एक शिक्षा वीर योजना लानी चाहती है, जो कि कुठाराघात है। और 28,800 की जो बात कर रही है वो बड़ी गलत है। क्यों? यूजीसी एक तरफ 57,100 की बात करती है और एक पीएचडी और नेट स्लेट उच्च शिक्षा योग्यता धारी को एक अच्छा पैसा देना चाहती है। तो सरकार का जो ये समय है वो गलत होना चाहिए और समायोजन ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रीय सोसाइटी के कॉलेज में जो भी सहायक आचार्य पढ़ा रहे हैं इन्हीं का समायोजन होना चाहिए, नहीं कि दूसरे। और सरकार जो उसमें हायरिंग एक्ट की बात है, चाहे वो एग्जाम वाली प्रोसेस है, पर राष्ट्रीय के अधिनियम की पालना होनी चाहिए। ये जो हमारा शिक्षावीर कर्मवीर जो चल रहा है वो बड़ा गलत है और गुजरात मॉडल की हम इसकी बड़ा अवहेलना करते हैं। आज माध्यम से यही है कि गुजरात मॉडल हाय सरकार को सुनना चाहिए। माननीय विधानसभा में भी इस बात को आज उठाया जाएगा और माननीय न्यायालय ने ये सारे हम जो बैठे हैं इन सभी को कोर्ट ने 4 बार स्टे दे दिया कि आप इनको नहीं हटा सकते, आपको इनको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखिए माननीय न्यायालय हमारे साथ है। अगर यहाँ सरकार नहीं सुनती है तो न्यायालय तो हमारे पीछे साफ खड़ा है। आप लोगों को 28,000 रुपए वेतन मिलता है ऐसा? नहीं, 28 अभी तो हमें 40,000 मिल रहा है और सरकार उसको 2800 पे लेना चाहती है और सहायक आचार्य पद नाम हटाकर टीचिंग एसोसिएट, ओनली शिक्षक सहायक, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी एक पीएचडी नेट स्लेट वाला एक सामान्य सा एक 3rd ग्रेड अध्यापक से भी नीचे का हो जाएगा, जो एक राजस्थान में उस शिक्षा को पतन की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा। जी मैं डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी विद्या संबल में कार्यरत हूँ पिछले 4 साल से। और हमारी जो मांग है वो यही है कि जिस तरह से और राज्यों में जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ भी उन्होंने उनकी मांग माने विद्या संबल अतिथि शिक्षकों की और उनको रोजगार स्थायी रूप में प्रदान किया। यहाँ जो अभी चल रहा है कि संविदा को हटाकर संविदा पर लाना, तो एक तरह से जैसे कि हमारे मित्र कह रहे थे अग्निवीर में, उस पर तो नहीं जाऊँगा कि वो अग्निवीर की तरह हमें शिक्षावीर बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ सिमिलरिटी है उसमें कि हमें भी उसी की तर्ज पर ला रहे हैं। और जब हम 5 साल ऑलरेडी कर चुके और 5 साल के लिए उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर लाना, तो हमें क्यों नहीं? तो हमारा समायोजन पूरी तरह से हो, हम ये नहीं चाहते। और एक दूसरी बात जो जैसे कि इनमें नई भर्ती में करी इन्होंने कि 28,100 रुपये पर भर्ती की जाएगी, तो ये कि मैं मानता हूँ कि जो मनरेगा मजदूर है शायद वो ज़्यादा कहीं कमा रहा होगा, या फिर जो पानीपुरी का ठेला लगाता है वो हमसे ज़्यादा कमा रहा होगा। तो एक जो उच्च शिक्षा का जो हाल करना चाह रहे हैं, ये क्या इस तरह से उच्च शिक्षा में जो हम जैसे शिक्षक हैं क्या अपना जीवन यापन कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो क्या हम ईमानदारी से निष्ठा
उत्साह से हम बच्चों को वो दे पाएंगे जो हमें देना चाहिए। शिक्षक वो होता है जो एक हम कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी वो बनाता है, एक डॉक्टर वो बनाता है। अब आपका एग्जाम दोबारा से होगा मतलब अगर हाँ, तुम भर्ती दोबारा के से लिए- एग्जाम कराना चाहते हैं और वो भी संविदा के लिए। जब आरपीएससी ऑलरेडी एग्जाम करा आप लोग ये चाह रहे हो कि हमारा को परमानेंट कर दे। हमें समायोजन किया जाए। जब आपको संविदा पे ही लगाना है 5 साल के लिए, तो जो ऑलरेडी 5 साल कार्य कर चुके हैं तो उनका समायोजन क्यों नहीं किया जाए? जब संविदा पे लगाना, संविदा का मतलब क्या है? मतलब संविदा से हटाकर संविदा पे लगाना, ये कहाँ की मतलब वो है तुकबंदी है उनकी, गवर्नमेंट की, न्याय संगत तो नहीं है ये। और कौन से मंत्री से मिले आप? कौन से हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, इनसे मिले हैं आप? सर किरोड़ी लाल जी से हम मिले हैं, हनुमान बेनीवाल जी से हम मिले हैं। और क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? सर वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मांग उठाएंगे, लेकिन हमें अभी तक मतलब सिर्फ हमें भरोसा दिया जाता है हम जब उनके पास जाते हैं, लेकिन हमारी बात संसद में वहाँ जो विधानसभा में उठनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँची है। आज सुबह हम भाटी जी से मिले हैं, उन्होंने कहा है खुद ने कि हम आपकी मांग उठाएंगे। सूरजगढ़ से एक विधायक हैं श्रवण कुमार जी, उन्होंने विधानसभा में हमारा मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे ये जो उनके जो सवालों के जवाब दिए थे उनको यही कहा गया था कि हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे। तो भर्ती प्रक्रिया का क्या मतलब है? वो न्यायोचित है ही नहीं भाई। करना है तो हमें हमारे ऊपर वो करना चाहिए। नहीं, सरकार नहीं सुनती है तो हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसके बाद आगे क्या करोगे? प्रदर्शन कर रहे हो, अगर वो नहीं सुनती है तो? सर नहीं सुनती है तो अभी हम जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हम प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, तो हम सड़कों पर उतरना, ये चीजें तो हमें शोभा नहीं देती। लेकिन हाँ, हम ये है कि हम आमरण अनशन जैसी चीजें करेंगे, हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और कहीं ना कहीं हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी मांगे माने। हाँ, लेकिन हम रास्ता चुनेंगे शांति का, ये नहीं कि हम जैसे और लोग करते हैं कि वैसे प्रदर्शन करें, रास्ता रोकें या फिर रेल रोकें, वैसा प्रदर्शन हम नहीं करते, क्योंकि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा वर्ग अगर ये काम करेगा तो आम जनता क्या कहेगी कि वो भी ऐसा ही हो गया है। तो हम कोई ना कोई रास्ता ऐसा अपनाएंगे, आमरण अनशन पे जाएंगे, भले मरे या खपे, लेकिन हम अपना हक पा करके रहेंगे। ये डॉक्टर केसरीमल नीनामा, उदयपुर संभाग से हम आए कि मेवाड़ की धरती से, और जहाँ हमारी गुजरात का बॉर्डर पड़ता है और एमपी का बॉर्डर पड़ता है, उस तरह से यहाँ आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार तक मांग पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को विद्या संबल 2021 से काम कर रहे हैं। हमको मेन मांग यही है कि समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग सारे नेट स्लेट पीएचडी और पीडीएफ भी हैं, सारे मतलब यहाँ पे योग्यताधारी है। तो हम लोगों को हमारी डिमांड यही रहेगी कि हमारा समायोजन किया जाए, क्योंकि एमपी और हरियाणा में किया है कि वहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा और एमपी में, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि भाई वहाँ की डबल इंजन की सरकार कर सकती है तो यहाँ की डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं कर सकती। आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब और सरकार से ये डिमांड है। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल कुमार जाटावत, अजमेर संभाग। और मेरा सरकार से आग्रह है कि हम जो उच्च शिक्षाधारी है और जो राजशेष महाविद्यालय में हम जो कार्यरत है, 5 सरकार से कांग्रेस सरकार के द्वारा हमारे को लगाया गया है स्क्रीनिंग करके, और हम सब काबिल है सहायक आचार्य। अब सरकार की ये मंशा है कि सरकार जो राजशेष महाविद्यालय है उसके अंदर भर्ती करवा के और 28,800 रुपये में हमें रखना चाह रही है। तो हम सरकार से निवेदन ये कर रहे हैं कि हमें विद्या संबल योजना के अंदर 5 साल हो गए कार्यरत करते। जब कोरोना काल था, कोरोना काल से हम पूर्ण रूप से सेवाएं दे रहे हैं और जी जान से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। और हम जो एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते हम जो बच्चों की नींव रखते हैं, और आज हमारी जो नींव है वो नींव हमारी लड़खड़ा रही है, हमारे पांव लड़खड़ा रहे हैं, और जो सरकार है हमारे साथ अहित करना चाह रही है। तो हम सरकार से निवेदन ये करते हैं कि सरकार, हम जो उच्च शिक्षाधारी हैं, जो पीएचडी नेट क्वालिफाइड जो है, तो हमें रोजगार गारंटी दे और हमारे को यूजीसी नॉर्म्स के जो अंतर्गत लगाया गया है, यूजीसी नॉर्म हमारे को पे करे। मैं डॉक्टर तरुण दुबे अभी राजसमंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय भीम में कार्यरत हूँ। ये बड़ी विध्वंस स्थिति है कि उच्च शिक्षित हम लोग हैं, और जहां सरकार एक तरफ से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, दो जो डबल इंजन की सरकार है, जहां वो एक अपनी तरफ से कहती है कि विश्व गुरु की बात बनाने की बात कहती है, और वहीं पर हम अगर देखते हैं विश्व गुरु की बात जब बात कही गई है तो उसमें उच्च शिक्षा का अगर हम योगदान कहें, क्योंकि उच्च शिक्षा के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक शोध संबंधी, रिसर्च संबंधी जो भारत के संदर्भ में काम होता है वो सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन यहाँ हम राजस्थान की जब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की स्थिति, निसंदेह हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति। और हम वर्तमान में जितने भी 3,000 जो शिक्षक हैं वो लगभग 2021 से इस सरकार की योजना में लगे हुए हैं, और सिर्फ इस योजना में हमारा काम
कहने को तो ये है कि हम केवल शिक्षा ही देंगे, लेकिन होता ये है कि चूंकि विभिन्न तरीके के महाविद्यालय जो सरकार ने खोले राजसेस के अंतर्गत और नोडल कॉलेज, उसमें काम करने के लिए कोई स्थायी रूप से शिक्षक भी नहीं है। तो वो जो वर्तमान में जितने भी जो कार्य हैं कॉलेज के, वो सब हमसे ही कराए जाते हैं और हम भी सरकार का और कॉलेज का ध्यान रखते हुए उनके सारे कामों में उनका हाथ से हाथ बटाते हैं। लेकिन सरकार की हमारे प्रति जो रुझान है, हमारे प्रति जो सरकार की जो नीति रही है, वो बहुत सकारात्मक रूप से नहीं रही है। जहां हम पहले 45,000 पे काम करते थे, वहां सरकार ने हमारा वेतन घटा दिया, अब एक वेतन और घटा दिया। वेतन घटाने के रूप में ये कह रहे हैं कि आपको जो है परीक्षा के माध्यम से जो है आना पड़ेगा। परीक्षा के माध्यम से जहां तक बात है, इन्होंने 2 बोर्ड की है और एक कर्मचारी बोर्ड के तहत ये लेना चाह रहे हैं, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना तो लाभदायक है और ना ही वो एक तरीके से सही कहलाया जाता है। तो मेरा सरकार से निवेदन यही है कि जल्द से जल्द हमारी जो भी समस्या है उच्च शिक्षा की, वो कहीं ना कहीं हमको स्थायी, और इसके साथ साथ जो ये परीक्षा संबंधी जो बात की है, जो हम ओवरेज की उसमें भी हो गए, इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए और हमें जो है जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार परमानेंट नहीं कर रही है भर्तियां, 5 साल के बाद ऑफिस से संविदा निकाल रही है।